पनाह कुर्बानियां दी हैं, हम मुल्क कौम की सलामती के लिए अपनी जान भी कुर्बान कर सकते हैं। उनका कहना था कि शहदाए हक परस्त की कुर्बानियों की बदौलत ही आज तहरीक जिंदा व जावेद और पहले से ज्यादा मजबूती के साथ कायम है। रुकन सिंध असेंबली सैयद खालिद अहमद ने कहा कि आम रहनुमा और ग्रेट लीडर में फर्क होता है। आम लीडर वजारत उज़्मा समेत दीगर सरकारी ओहदों का तलबगार और उम्मीदवार होता है, जबकि ग्रेट लीडर रहनुमा पैदा करते हैं और उनका मकसद नजरिए की सच्चाई से वाबस्ता अफराद को रहनुमा और अवाम का नुमाइंदा बनाना होता है। उनका कहना था कि आज तक अल्ताफ हुसैन ने ना तो किसी मरहले पर वजारत उज़्मा की ख्वाहिश की और ना ही किसी और सरकारी ओहदे की, क्योंकि वो एक अजीम लीडर हैं और अजीम लीडर ही सिर्फ और सिर्फ कौम के लिए सोचते हैं। इस मौके पर फोकल पर्सन DMC मलीर प्रेमचंद, डायरेक्टर कौंसिल इरशाद अहमद, PWD और सिटी के अफसरान समेत दीगर भी मौजूद थे। रुकन कौमी असेंबली साजिद अहमद ने कहा है कि अवामी तजावीज़, ज़रूरियात और ख्वाहिशात को मद्देनजर रखते हुए मंसूबों को मुकम्मल किया जा रहा है। मलीर H एरिया डाकखाना में सड़कों की तामीरात और गलियों में CC फ्लोरिंग के काम का मुआयना करते हुए उन्होंने कहा कि यह परस्तों का ही वतीरा रहा है कि वो कोई भी मंसूबा शुरू करने से कबल इसके फ़वाइद और नुकसानात का न सिर्फ माहिराना तरीके से जायज़ा लेते हैं, बल्कि अवाम की ख्वाहिशात और खदशात भी मालूम करते हैं। उनका कहना था कि नमूद नुमाइश के कामों में फंड ज़ाया करने के बजाय अवाम की अमानत को उनका मेयार ज़िंदगी बुलंद करने और बुनियादी मसाइल से पाक माहौल फराहम करने में सर्फ किया जा रहा है। इस मौके पर एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया मलीर मुख्तार अली पलीजो ने कहा कि मलीर में वसाइल कम और मसाइल ज़्यादा हैं, ताहम हकपरस्त अरकान असेंबली के भरपूर ताउन की वजह से तमाम सहूलियात की फराहमी को यकीनी बनाया जा रहा है। उनका कहना था कि वो वक्त दूर नहीं जब बल्दियाती सतह पर हकपरस्त नुमाइंदगान के इश्तराक से अवाम को बुनियादी मसाइल से पाक माहौल का तोहफा देंगे। सिंध के वजीर औकाफ अब्दुल हसीब ने पाक कॉलोनी में करोड़ों रुपए की लागत के तरक्याती कामों का संगे बुनियाद रख दिया। सूबाई वजीर औकाफ अब्दुल हसीब ने अपने फंड से अवामी खिदमत के कामों का सिलसिला आज भी जारी रखा हुआ है और सूबाई वजीर अब्दुल हसीब ने एडमिनिस्ट्रेटर कमरुद्दीन शेख, म्युनिसिपल कमिश्नर इमरान असलम और इलाकाई सेक्टर यूनिट के जिम्मेदारान के हमरा पाक कॉलोनी में 3 घंटे तवील दौरे के इब्तिदा में निकासी और आबो फराहमी के लिए हसरत मोहानी कॉलोनी की शाहरा पर पानी की लाइन डालने के कामों का संगे बुनियाद रखने पहुंचे तो यहाँ इलाके के लोगों ने उनका जबरदस्त इस्तकबाल किया, जबकि इस मौके पर सूबाई वजीर अब्दुल हसीब ने संगे बुनियाद भी रखा। जबकि हसरत मोहानी कॉलोनी में ही पानी की बोसीदा लाइनें तब्दील करने के लिए कामों का भी सूबाई वजीर अब्दुल हसीब जहां संगे बुनियाद रखते हैं, वहीं खुसूसी तौर पर खुद ही दुआ भी करवाते हुए दिखाई दिए। जबकि सूबाई वजीर अब्दुल हसीब ने पैदल चलकर बल्दियाती सहूलतों की फराहमी का जहां जायजा लिया, वहीं हाफिज मिल वाली अंदरूनी रोड पहुंचकर भी यहां भी CC फ्लोरिंग के कामों को मुकम्मल करने के बाद बाकायदा सूबाई वजीर अब्दुल हसीब ने इन कामों का इफ्तिताह किया और यहाँ भी दुआ की गई। जबकि पाक कॉलोनी बड़ा बोर्ड की मरकजी शाहरा पर भी पानी की लाइन के डालने के कामों का 60% से जायद काम मुकम्मल कर लेने के बाद इसका सूबाई वजीर अब्दुल हसीब संगे बुनियाद रखते हैं। जहाँ कामों का मुआयना भी करते हैं, वहीं मौके पर ही हिदायतें जारी करते हुए भी देखे गए। जबकि इस मौके पर साफियों को बताते हुए सूबाई वजीर अब्दुल हसीब ने कहा के जो काम कराए जा रहे हैं सब सारे काम कायदे तहरीक जनाब अल्ताफ हुसैन भाई की हिदायत के मुताबिक कराए जा रहे हैं, क्योंकि अल्ताफ भाई अवाम से दिली मोहब्बत रखते हैं, दिली लगाव रखते हैं और अवाम भी, अवाम चाहे पाक कॉलोनी के औरंगी कोरंगी के हों, चाहे पाकिस्तान में जहां भी बस रहे हों, वो अल्ताफ भाई से मोहब्बत करते हैं। और इस वक्त इन स्कीमों के इफ्तिताह के बाद खास तौर पर पाक कॉलोनी के तमाम अवाम कायदे तहरीक जनाब अल्ताफ हुसैन भाई के मशकूर हैं कि अल्ताफ भाई की हिदायत पर हकपरस्त क़यादत ने ये काम करवाए। तो ये तमाम अवाम जो हैं दरअसल अल्ताफ भाई के ममनून और मशकूर हैं। जो बुनियादी ज़रूरत है उसको फोकस करना हमारी जिम्मेदारियों में से है। जो बेसिक यूटिलिटीज़ हैं उनको पहुंचाना अवाम तक हमारी जिम्मेदारी में से। आज अल्हम्दुलिल्लाह करोड़ों रुपए की सरमाए से ये इन स्कीमों का इफ्तिताह हुआ है और इंशाअल्लाह ताला हमारा ये यकीन है कि इसी तरीके से हकपरस्त क़यादत कायदे तहरीक जनाब अल्ताफ हुसैन भाई की हिदायत के मुताबिक अवाम के मसाइल को हल करने में अपनी कोई गलती, कोई कोताही नहीं करेगी और भी पूरी काबिशें, पूरी कोशिशें उनकी फलाह बहबूद के लिए बरूए कार लेकर आएगी। अल्हम्दुलिल्लाह आज जो स्कीमें इफ्तिताह हुई हैं उसमें सेवरेज का एक बुनियादी यहाँ की डिमांड थी आवाम की कि सेवरेज के लिए कि निकासी आपका ऐसा मंसूबा तैयार किया जाए कि आने वाली बारिशों में लोग उससे महफूज हो सकें, जो कि घरों में पानी भर जाया करता था, गलियों में पानी भर जाया करता था, या फिर पानी की जो पीने का पानी उसकी लाइनों के साथ कंटिमिनेशन हो जाता था, तो उसको रोकने के लिए अल्हम्दुलिल्लाह 1.5 करोड़ रुपए की लागत से ये सेवरेज की लाइन डलवाई गई है। जबकि एडमिनिस्ट्रेटर कमरुद्दीन शेख का कहना था कि ये तरक्याती काम जो जारी है ये एक सिलसिला था जो पिछले साबिक़ा दौर में शुरू हुआ था और अब तक इसको नहीं रुकने दिया जा रहा और तवादर के साथ ये सारे काम कर रहे हैं। इसकी जो निगरानी है डिस्ट्रिक्ट वेस्ट के जो हमारे जिम्मेदारान हैं, जो हमारे
इंजीनियर हैं वो भी इसको लुक आफ्टर कर रहे हैं और जहाँ जहाँ जरूरत पड़ रही है वो हम इनके साथ जो है कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। जबकि म्युनिसिपल कमिश्नर इमरान असलम ने बताया, इसमें बुनियादी तौर पे दो मसले ज़्यादा थे UC1 साइड टाउन में, एक पानी का, दूसरा सेवरेज का, कि जब TP1 का सिस्टम बंद होता था तो पानी लाइनों में भर जाता था और कंटेमिनेशन हो जाती थी। जो हसीब भाई ने 1.5 करोड़ के फंड से उसको हल कर दिया, इंशाल्लाह ये प्रॉब्लम आइंदा नहीं होगी। और ख्वाजा सोहेल भाई और हसीब भाई के फंड से पानी की भी लाइनें नहीं डल रही हैं, जिससे इंशाल्लाह ये दरीना मसला भी हल हो जाए। MQM के कायद अल्ताफ हुसैन ने MQM बनाते वक्त पहला शोबा खिदमत खल्क का बनाया था। आज मुल्की हालात जैसे भी हों, MQM के कायद अल्ताफ हुसैन के ये हक परस्त सूबाई वजीर अब्दुल हसीब और दीगर अराकीन असेंबली ही हैं जो कि अवामी खिदमत के कामों को यकीनी बनाने के लिए गली महलों में मौजूद हैं। ये हक परस्त नुमाइंदे हैं जो कि ठंडी मशीनों के बजाय गर्म मौसम में भी अपने लोगों के दरमियान रहते हैं और यही अदा तो मुल्क के चारों सूबों के लोगों को पसंद आ रही है। कैमरामैन जुनेद असलम के साथ अजीज आरिफ, मेट्रो 1 कराची। रुकन सिंध असेंबली निशात ज़िया कादरी ने कहा कि इलाकाई तरक्की के जरिए अवाम को बुनियादी सहूलियात उनकी दहलीज तक पहुँचा रहे हैं। म्यूनिसिपल कमिश्नर बल्दिया शर्की शफीकुर रहमान के हमरा MPA तरक्याती फंड से शाह फैसल कॉलोनी के मुख्तलिफ इलाकों में रोड कारपेटिंग के कामों का मुआयना करते हुए उन्होंने कहा कि इक़्तिदार में हों या ना हों, अवामी खिदमत, इलाकाई तरक्की और बिला तफरीक अवामी सहूलियात की फरहमी हक परस्त क़यादत का नस्ब-उल-ऐन है। निशात ज़िया कादरी ने कहा कि अवाम के ताउन के जरिए कराची की तरह पूरे मुल्क में हक परस्ती का पैगाम आम करके अवाम को खुशहाल माशरा फराहम करेंगे। इस मौके पर कमिश्नर बल्दिया शर्की शफीकुर रहमान ने कहा कि शहर की तामीर और तरक्की और अवाम को सहूलियात पहुँचाने के हवाले से हक परस्त अवामी नुमाइंदों का किरदार काबिल तारीफ है। अवाम के ताउन के जरिए ज़िला शर्की में तरक्की का जाल बिछा कर अवाम को बुनियादी सहूलियात की फरहमी और इलाकाई मसाइल से निजात दिलाई जाएगी। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मोहम्मद हुसैन सैयद ने रुकन सिंध असेंबली शोएब इब्राहिम के हमरा 40 साल बाद उर्दू बाजार नाले की सफाई सुथराई के कामों का मुआयना किया। गुज़िश्ता सालों बारिशों में यकीनन ओल्ड कराची डूब जाया करता था और बहैसियत DCO कराची एडमिनिस्ट्रेटर कराची मोहम्मद हुसैन सैयद बारिश के पानी की निकासी को यकीनी बनाने की कोशिश करते हुए देखे जा सकते थे। जबकि आज भी बारिशों से पहले बहैसियत एडमिनिस्ट्रेटर कराची मोहम्मद हुसैन सैयद ने उर्दू बाजार नाले की सफाई सुथराई के कामों का जहां आगाज किया था, वहीं उर्दू बाजार नाले में मशीनरी को उतार कर भी सफाई सुथराई के कामों को यकीनी बनाया जा रहा है। जबकि आज एडमिनिस्ट्रेटर कराची मोहम्मद हुसैन सैयद ने बरसाती नालों की सफाई सुथराई के कामों का मुआयना किया। इनके हमरा DG टेक्निकल सर्विसेज अल्ताफ जी मेमन, सीनियर डायरेक्टर शौकत जमान, बल्दिया उज़्मा म्युनिसिपल सर्विसेज के अफसर नुमान अरशद और चैठम मिल भी इनके हमरा मौजूद थे। जहाँ एडमिनिस्ट्रेटर कराची मोहम्मद हुसैन सैयद ने उर्दू बाजार के अंदर भी जाकर सफाई सुथराई के कामों का मुआयना किया। वहीं रुकन सिंध असेंबली शोएब इब्राहिम के हमरा एडमिनिस्ट्रेटर कराची मोहम्मद हुसैन सैयद ने खवातीन कॉलेज के अंदर जाकर भी नाले पर खवातीन कॉलेज की तामीर पर हैरानी का इजहार किया और यहाँ भी होने वाली सफाई सुथराई के कामों का मुआयना किया। जबकि इस मौके पर एडमिनिस्ट्रेटर कराची मोहम्मद हुसैन सैयद ने बताया कि वजारत बल्दियात की इमारत को भी तोड़कर बरसाती नाले की सफाई की जाएगी। नाला जो है वो इस तरह का नाला है पे मुख्तलिफ जगहों पर पूरा इसको पाट के इस पर छत डालकर और मुख्तलिफ चीजें तामीर की गई हैं। जैसे आप देख रहे हैं कि ये है कॉलेज की बिल्डिंग किस पे खड़ी है, नाले के ऊपर। इससे पहले आप उर्दू बाजार देख लें, उर्दू बाजार नाले पे बना हुआ है। उससे पहले आप चले जाएं तो कई मार्केट आती हैं आपको बनी। आगे चले जाएं तो सिंध सेक्रेटरिएट खुद नाले पे कायम, और उसके बाद जाएं तो सूबाई मौसम का ऑफिस नाले पे 40 साल बाद इसको तोड़ के और उसके नीचे की सफाई हुई। तो ये एक अच्छा इकदाम है। अभी हम इंशाअल्लाह ताला हम सिंध सेक्रेटरी जो जहाँ से है वहाँ पर भी हम इसके फर्श को तोड़ेंगे और वहाँ से हम सफाई करेंगे और आगे जो ऑफिस है उनकी छतों को भी देंगे। बिल्डिंग का फर्श कहलाएगा और नाले की छत कहलाएगी, उसको देंगे। जो बड़े होर्डिंग हैं, बड़े साइन बोर्ड हैं, वो हैं। छोटे साइन बोर्ड की आप बात कर सकते हैं, 4x6 के हैं, 4 के हैं। मुख्तलिफ जो अपने दुकानदार होते हैं, बिजनेसमैन होते हैं, बिजनेस वेंचर होते हैं, वो अपने छोटे छोटे जो लगाते हैं रास्ता बताने के लिए या आपको आगाह करने के लिए, उसमें गैर कानूनी बहुत होते हैं, लेकिन उससे जाने का एहतमाल भी नहीं होता। लेकिन ये जो बड़े साइन बोर्ड होते हैं इसमें जान जाने का एहतमाल होता है। आप यकीन रखिए इंशाअल्लाह ताला जान साइन बोर्ड से नहीं जाएगी। हाँ, जो मुतल्लका महकमा है ये कानून मौजूद है, हर जाने का कानून है और इसमें फौजदारी कवानीन भी हैं, मतलब फौजदारी और दीवानी दोनों कवानीन हैं, टॉर्ट्स भी है। तो जिस शख्स को नुकसान हो हम उसके साथ हैं। जो एडवर्टाइजर का उसके खिलाफ भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग होनी चाहिए, सिविल लिटिगेशन भी होनी चाहिए, डैमेजेस भी होने चाहिए। जो मुतल्लिका महकमे का सत्ता है वो और उसके जो मुतल्लिका मामूल एहलकार हैं उस चीज़
ان کے خلاف بھی کارروائی ہونی چاہیے، اس میں تو کوئی دو رائے ہو نہیں سکتی۔ جبکہ رکن سندھ اسمبلی شعیب ابراہیم نے میٹرو ون کو بتاتے ہوئے کہا یہ سارے کام بارشوں سے پہلے اس لیے کیے جا رہے ہیں کہ بارشیں جب ہوں تو وہ پہلے والی صورتحال کا سامنا نہ ہو۔ تو یعنی یہاں یہ صورتحال ہو جاتی ہے، بنس روڈ پہ نالا بیک مارتا ہے اور 5 فٹ پانی ہوتا ہے، دکانوں میں پانی بھر جاتا ہے، اردو بازار والوں کا بہت نقصان ہوتا ہے، اس سے ساری کتابیں ان کی جو ہے لاس ہوتی ہیں۔ اسی طرح پھر یہ اپنا ٹاور پر ہے، ٹاور پہ ہم نے جو یوزر دی ہے صدر ٹاؤن کی، اس میں پورا ایک فاروق ستار وائی سے پورا نیچے سیوریج سسٹم بچھایا ہے، میرا خیال 18 کروڑ روپے کی اسکیم تھی، تو وہ بھی اب آپریٹیو ہو جائے گی، اس کا ایک وہ سم بننا ہے تو اس کو کنیکٹ کرنا، تو بہت کام کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں اپنے جو جتنا ہو سکتا ہے۔ آج خواتین کالج ہو یا بلدیہ کا اسکول، وزارت بلدیات، سپریم کورٹ اور محتسب اعلیٰ کے دفاتر اور جلد ان کے نیچے موجود برساتی نالوں کی صفائی ستھرائی کے لیے بھی جلد کاموں کا آغاز کیا جائے گا، اور یہ یقیناً سپریم کورٹ کے احکامات کی روشنی کے عین مطابق ہوگا۔ کیمرہ مین سلمان مصطفیٰ کے ساتھ عزیز عارف، میٹرو ون کراچی۔ خبروں کا سلسلہ مزید آگے بڑھاتے ہیں۔ رکن سندھ اسمبلی سید وسیم حسین نے کہا ہے کہ حیدرآباد میں اراکین اسمبلی اپنے فنڈ سے نوجوانوں کو تعلیم کے ساتھ ساتھ IT کی سہولیات کی فراہمی کو بھی یقینی بنا رہے ہیں۔ حیدرآباد میں وفاقی وزیر مملکت ڈاکٹر ندیم احسان اور رکن قومی اسمبلی صلاح الدین کے ہمراہ سٹی کالج میں عارف حسین کمپیوٹر انسٹیٹیوٹ کا معائنہ کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اپنے فنڈز کے درست استعمال سے سٹی کالج میں جہاں پینے کے صاف پانی کی فراہمی کے لیے فلٹریشن پلانٹ کی تعمیر کو یقینی بنایا، وہیں سٹی کالج میں کمپیوٹر انسٹیٹیوٹ کو بھی یقینی بنایا تاکہ نوجوان ہم نصابی سرگرمیوں میں مصروف ہو کر اپنی صلاحیتوں کا اعتراف کر سکیں۔ اور MQM تنظیمی کمیٹی نے جو IT انقلاب برپا کیا، اس سے نوجوانوں کو معاشرتی برائیوں سے نکال کر IT کے شعبے سے منسلک کیا، جہاں کسی بھی قسم کی فیس وصول نہیں کی جائے، اور یہ نوجوان جلد از جلد حیدرآباد کے علاوہ سندھ کے ساتھ ساتھ پاکستان کے لیے نیکنامی کا باعث بنیں گے۔ شہر قائد تحریک الطاف حسین بھائی کا شہر ہے، اور قائد تحریک الطاف حسین بھائی اس شہر سے دلی محبت کرتے ہیں، اور اس دلی محبت کا جو قائد تحریک الطاف حسین بھائی نے ہم جیسے کارکنان کو ایوانوں میں بھیجا، تو قائد تحریک الطاف حسین بھائی کا مقصد صرف یہی تھا کہ ہم لوگ اپنی جو مڈل کلاس جس گراس روٹ سے ہم آئیں تو ان عوام کے مسائل کو سمجھتے ہیں، ان کی پریشانیوں کو سمجھتے ہیں، تو اسی لیے قائد تحریک الطاف حسین بھائی نے کی ہدایت کے مطابق، ان کے ویژن کے مطابق ہم کام کر رہے ہیں۔ مختلف جگہوں کے اوپر ہم نے لائبریری بنائی، کمپیوٹر لیب بنائے، فلٹریشن اسکولوں کے اندر جہاں معصوم بچے پڑھ رہے ہیں وہاں پہ فلٹریشن پلانٹ بنائے، پارک بنائے، اور ہم نے جو نئے ایک روڈ تھے وہ روڈ بنائے، اور مختلف جو سیوریج کا سسٹم جو ہمارے ڈسٹرکٹ ناظم حیدرآباد کے، انہوں نے کروڑوں اربوں روپے کے حیدرآباد میں کام کرائے۔ مزید بلدیاتی خبروں سے آپ کو آگاہ کریں گے، لیکن ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک، شامل کرتے ہیں کچھ مزید خبریں۔ رکن قومی اسمبلی فرحت خان نے نارتھ ناظم آباد میں IT سینٹر کے کاموں کا آغاز کر دیا۔ MQM تنظیمی کمیٹی نے جہاں IT انقلاب برپا کر کے نوجوانوں کو صحت مند سرگرمیوں میں مصروف کیا تاکہ آنے والے دور میں یہ نوجوان پاکستان کو عالمی سطح پر تنہا نہیں ہونے دیں گے، وہیں حق پرست رکن قومی اسمبلی فرحت خان نے نارتھ ناظم آباد زون میں اپنے فنڈ سے تیموریہ لائبریری میں IT سینٹر کی تعمیر کے کاموں کا آغاز کیا، جہاں ایڈمنسٹریٹر نذیر لکھانی، سپرنٹینڈنگ انجینئر عبدالقیوم خان، فوکل پرسن اختر رضا کے ہمراہ روزانہ کی بنیاد پر ان کاموں کی خود بھی مانیٹرنگ کرتے ہوئے دیکھے جا سکتے ہیں۔ وہیں پہلی منزل کی تعمیر کے کاموں کو جلد از جلد مکمل کرنے کی ہدایتیں بھی جاری کرتے ہوئے دیکھے گئے، جہاں ضلع وسطی کے نیو کراچی، گلبرگ، لیاقت آباد اور نارتھ ناظم آباد کے طلباء و طالبات کو ایک بہتر صحت مند سرگرمیوں کا مرکز تحفے میں مل جائے گا۔ ان تعمیراتی کاموں کے حوالے سے رکن قومی اسمبلی فرحت خان نے میٹرو ون کو بتایا۔ حقیقتاً کمپیوٹر کی خاص طور سے IT کے حوالے سے کمپیوٹر کی بیسک لرننگ جو ہے ہمارے لوگوں کے پاس نہیں ہے، اور آج کل مہنگائی کے دور میں بہت مشکل ہے کہ جی اس کو، یہ ہماری کوشش ہے کہ یہاں ہم 4 کلاسز اور ایک بڑا سا ہال بنا رہے ہیں، یہاں پہ جو لوگ آئیں گے ان کو فری آف کاسٹ، اور اس سینٹر کو چلانے کے لیے بھی کوشش یہی ہو رہی ہے۔ اب تک 2 ملٹی نیشنل کمپنیز سے ہمیں اس بات کی مل گئی ہے، انہوں نے پرامس کر لیا ہے کہ جیسے یہ آپ کا شروع ہوگا جو کاسٹ ہے وہ بیئر کر لیں گے۔ اسی طرح ہم کوشش کریں گے کہ مزید ہم انہی کمپنیوں سے کمیونٹی کے ڈیولپمنٹ کے حوالے سے جو ان کے فنڈ ہیں اس کو استعمال کروائیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہی وہ قائد تحریک الطاف بھائی کا فلسفہ ہے، خدمت کے جذبے کو لے کے ہم لوگ کام کر رہے ہیں،
और कोशिश कर रहे हैं कि अल्ताफ भाई के इस फलसफे को और आगे फैलाएं। जबकि एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया वस्ती नजीर लखानी ने कहा, तो आप देखेंगे ये स्पेस जो कि हमारे पास एबंडेंट पड़ी हुई थी और इस बात का खदशा था कि शायद इसे कभी किसी फ्यूचर में मिसयूज हो, हमारे MNA जो है फरद खान साहब ने अपने फंड से इसको बाकायदा सिर्फ न सिर्फ के डिस्ट्रिक्ट सेंटर के एक कमरे को और बढ़ाते हुए एक पूरा IT सेंटर जो है अरफा करीम के नाम से बनाया। उस हवाले से मैं बड़ा मशकूर हूँ उनका और उनकी पूरी टीम का कि हमारी लाइब्रेरी के साथ साथ एक बहुत बड़ा IT सेंटर यकीनन कराची में बड़े IT सेंटर्स में इसका शुमार होगा। रुकन कौमी असम्बली फरद खान आज अपनी तमाम तर तवानाइयाँ नौजवानों को IT जैसे मैदान में लाकर यकीनन मुस्तकबिल में पाकिस्तान की नेकनामी और नौजवानों के बेहतर मुस्तकबिल में यकीनन अपना किरदार आज अदा कर रहे हैं। कैमरामैन सलमान मुस्तफा के साथ अजीज आरिफ, मेट्रो 1 कराची। रुकन सिंध असम्बली सैफुद्दीन खालिद ने कहा है कि मुंतखब नुमाइंदे अवाम को तमाम तर बल्दियाती सहूलियात की फरहमी के लिए मुसलसल जद्दोजहद में मसरूफ अमल हैं। औरंगी जोन में फरहमी आप की लाइनों की मरम्मत और दुरुस्तगी के काम का मुआयना करते हुए उन्होंने कहा कि फरहमी आप की लाइनों में मौजूद रसाओं की मरम्मत के अमल को बर्क रफ्तारी से मुकम्मल करने के साथ साथ पुरानी और बोसीदा लाइनों को तब्दील करने का अमल भी जल्द अज जल्द मुकम्मल किया जाए। उनका कहना था कि तमाम पंपिंग स्टेशन पर मौजूद जनरेटर्स की दुरुस्त हालत में मौजूदगी को यकीनी बनाकर फरहमी आप के निज़ाम को तसलसल से जारी रखा जाए। पानी के सप्लाई के शेड्यूल पर सख्ती से अमल किया जाए ताकि लोड शेडिंग के बायस से किसी भी इलाके में पानी की सप्लाई का अमल मुतासिर ना हो। इस मौके पर एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया गरबी कमर शेख ने बताया कि इंतजामिया ने अवाम को बेहतरीन बल्दियाती सहूलियात की फरहमी यकीनी बनाने के लिए तामीर और मरम्मत और सफाई सुथराई के उमूर पर खुसूसी तवज्जो मरकूज कर रखी है। चारों जोन्स में सफाई सुथराई की सूरत हाल बेहतर बनाने के साथ साथ कचरे की बरवक्त मुंतकली और जरासीम कुश अद्वियात के स्प्रे का अमल भी मुसलसल जारी है। तालुका म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन की नाअहली के बायस जिला टंडोला यार में गंदगी के ढेर लग गए, जिसके बायस मकीन वबाई अमराज में मुब्तला होने लगे। 5 लाख से ज्यादा आबादी के जिला टंडोलयार में तालुका म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन की नाअहली और जिले अफसरान की अदम दिलचस्पी ने गंदगी के ढेर में तब्दील कर दिया है। गुज़िश्ता साल बारिशों में अफसरान की नाअहली ने जहां एक जानिब जिला भर को डुबो दिया तो दूसरी जानिब अफसरान ने डूबे हुए अवाम के नाम पर करोड़ों रुपए भी अपनी जेबों में डाले और आइंदा बारिशों में शहर को बचाने के लिए मुख्तलिफ स्कीमों का ऐलान किया गया, जिसमें सबसे बड़ी स्कीम उन्नड़ महल्ले के खट पर निकासी आप की स्कीम थी। 1 साल गुजरने के बावजूद मामला ज्यों का त्यों है और ऐसा लगता है कि आने वाली बारिशों में सारा शहर ही दरिया का मंजर पेश कर रहा होगा। PMO साहब सिर्फ कमीशन वसूली के लिए ऑफिस आते हैं, इंजीनियर साहब ठेकेदारों से लेन देन में मसरूफ हैं, जबकि सैनिटरी का अमला अपने CBA के इलेक्शन की तैयारियों में मशगूल है, जिसकी बिना पर इस वक्त टंडोलयार की कोई भी गली या रोड ऐसा नहीं है जहां कचरे के बड़े बड़े ढेर जमा न हो। शाहबाज कॉलोनी, उन्नड़ महल्ला, सादात कॉलोनी, नागोरी प्लाट, राही महल्ला, नवाब कॉलोनी, चंबड़ रोड, बुकेरा रोड, नसरपुर रोड, हर जगह नालियों का गंदा पानी सड़कों पर जमा है और सारा शहर कचरा कुंडी का मंजर पेश कर रहा है। रोजाना शिकायत के बावजूद अफसरान के कानों पर जूं तक नहीं रेंग रही, जबकि इस शहर की मालिकी के दावेदार MNA, MPA और सियासी पार्टियों के रहनुमाओं ने भी इस अहम अवामी मसले पर चुप साध रखी है। इस गंदगी के ढेर की वजह से शहर में वबाई अमराज फूट पड़े हैं और इनकी वजह से अस्पतालों में डायरिया और गैस्ट्रो के मरीजों की तादाद में मुसलसल इजाफा हो रहा है। सफाई निफ्स ईमान है। 7 लाख से ज्यादा आबादी रखने वाला जिला टंडोलयार में बल्दिया के नायल अफसरान के पास जगह जगह शहर में कचरे के ढेर नजर आएंगे, जबकि लोगों ने बाला हुकाम से मुतालबा किया है कि शहर का ड्रेनेज सिस्टम हंगामी बुनियाद पर दुरुस्त किया जाए। कैमरामैन अब्दुल रशीद जाफर के साथ गुलाम शफी मशहूरी, मेट्रो 1 टंडोलयार। म्यूनिसिपल कमिश्नर बल्दिया उज़्मा कराची मुतानत अली खान ने बल्दिया उज़्मा कराची की जानिब से हज पर जाने वाले मुलाजमीन में चेक तकसीम किए। मुतानत अली खान ने कहा कि हज बैतुल्लाह पर जाना जिंदगी की बड़ी खुशनसीबी और सादत है। हजारों मुलाजमीन में से कुरानदाजी के जरिए मुंतखब होकर हज पर जाने वाले अल्लाह ताला की तरफ से बुलाए गए हैं। उनका कहना था कि खाने काबा और रोज़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हर मुसलमान का ख्वाब है और आप वो खुशनसीब हैं जिनके ख्वाबों को अमली ताबीर मिल रही है। मुतानत अली खान ने कहा कि हज कुरानदाजी के जरिए 56 मुलाजमीन मुंतखब हुए, जबकि 1600 दरखास्तें मौसूल हुई थीं। इस साल मुलाजमीन को हज पर भेजने के लिए 1 करोड़ 25 लाख रुपए खर्च किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि हज पर जाने वालों को इस बात का भी पाबंद किया गया है कि अगर किसी सूरत में वो हज पर ना जा सकें तो उन्हें दी गई रकम इदारे को वापस करना होगी और इस सिलसिले में मुलाजमीन से हलफनामे लिए गए हैं।
کراچی کے علاقے لیاری کے مکینوں نے ڈپٹی کمشنر مصطفیٰ جمال قاضی اور ایس ایس پی ساؤتھ آصف اعجاز شیخ کے سامنے شکایات کے انبار لگا دیے۔ لیاری فٹ بال ہاؤس میں کھلی کچہری کے موقع پر ڈپٹی کمشنر مصطفیٰ جمال قاضی اور ایس ایس پی ساؤتھ آصف اعجاز شیخ نے لیاری کے مکینوں سے ملاقات کی اور ان کی شکایات سنی۔ کھلی کچہری میں لیاری کے عوام نے بلوچوں پر ہونے والے تشدد کے خلاف شدید احتجاج کرتے ہوئے حکومت سے مطالبہ کیا کہ لیاری کے مزدور طبقے پر تشدد بند کیا جائے۔ متاثرہ عوام کا کہنا تھا کہ لیاری، کھارا در اور اولڈ سٹی ایریا میں بلوچوں کو تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، جس پر ڈپٹی کمشنر ساؤتھ مصطفیٰ جمال قاضی نے کہا کہ متاثرہ افراد کی شکایات درج کرانے کے لیے ماڑی پور روڈ پر پیپلز اسٹیڈیم کے قریب کمپلینٹ سینٹر قائم کیا جائے گا، جہاں متاثرہ افراد کی شکایات کا ازالہ کیا جائے گا۔ اس موقع پر ایس ایس پی ساؤتھ آصف اعجاز شیخ، ایس پی صدر چودھری اسد سمیت دیگر پولیس افسران بھی موجود تھے۔ ایڈمنسٹریٹر بلدیہ وسطی نذیر لکھانی نے کہا ہے کہ عوام کو بارشوں میں دشواریوں سے بچانے کے لیے پیشگی انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں۔ حاجی مرید کوٹ میں نالے کی صفائی کے کام کا معائنہ کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ بارشوں کے دوران کسی بھی علاقے میں عوام کو بلدیاتی خدمات کے حصول میں دشواری پیش نہ آئے۔ بارشوں کے دوران برساتی نالوں کی کارکردگی بہتر بنانے کے لیے فوری اقدامات کیے جائیں۔ ان کا کہنا تھا کہ بلدیہ بستی کے چاروں زونز گلبرگ، نیو کراچی، لیاقت آباد اور نارتھ ناظم آباد زون میں صفائی زور و شور سے جاری ہے، جبکہ برساتی نالوں کی صفائی کے لیے مشینری اور مین پاور کا استعمال کیا جا رہا ہے۔ اس موقع پر بلدیہ بستی کے فوکل پرسن خالد ریاض صدیقی نے ایڈمنسٹریٹر نذیر لکھانی کو مختلف علاقوں میں جاری صفائی ستھرائی کے کاموں کے حوالے سے بریفنگ دی۔ ڈپٹی کمشنر ضلع غربی کی زیر صدارت گراں فروشی کے حوالے سے اسسٹنٹ کمشنرز کے اجلاس کا انعقاد کیا گیا۔ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے ڈپٹی کمشنر ضلع غربی گھمر خان لاغاری نے کہا کہ وفاقی حکومت نے تمام اسسٹنٹ کمشنرز کو دفعہ 14 APRC کے تحت گراں فروشوں کے خلاف کارروائی کا اختیار دیا ہے، لہٰذا ماہ رمضان سے 15 روز قبل ضلع غربی کے تمام اہم بازاروں میں انسداد گراں فروشی کی کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ ڈپٹی کمشنر نے تمام اسسٹنٹ کمشنرز اور مختار کار کو اس حوالے سے سختی سے تنبیہ کرتے ہوئے کہا کہ گراں فروشوں کے حوالے سے عوام کی جانب سے کسی قسم کی کوئی شکایت موصول نہ ہو۔ ایڈمنسٹریٹر بلدیہ جنوبی محمد رئیسی نے کہا ہے کہ بلدیہ جنوبی میں سرگزیدگی اور فوری روک تھام کے لیے بھرپور طریقے سے کتا مار مہم کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ افسران کے ہمراہ بلدیہ جنوبی کی مختلف یوسیز کا دورہ کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ کتا مار مہم کے سلسلے میں عوام کے بھرپور تعاون کے بغیر کامیابی ناممکن ہے، کیونکہ ہم بلدیہ جنوبی میں عوام کی فلاح و بہبود، صحت و صفائی کے حوالے سے مختلف اقدامات کر رہے ہیں۔ کتا مار مہم بھی اس سلسلے میں اہم کڑی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ بلدیہ جنوبی کی تمام یوسیز میں صفائی ستھرائی کے کام ہنگامی بنیادوں پر مکمل کیے جائیں۔ سینیٹیشن کے افسران اپنے عملے کو ہمہ وقت صفائی ستھرائی کے حوالے سے تیار رکھیں، اور جس یوسی میں صفائی ستھرائی کا فقدان ہے وہاں سینیٹری انسپیکٹرز اپنے عملے کے ساتھ صفائی ستھرائی کے بہترین انتظامات عمل میں لائیں اور صفائی ستھرائی کے انتظامات کو یقینی بنائیں۔ بلدیاتی خبروں میں اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ metro-1.tv۔ رباب اکبر اور نیوز ٹیم کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔